Jai Shri Ram. So these are two piles. So these two little cuties are there. So you have to choose your pile with them. This is pile number 1 and this is pile number 2. लोग आपके बारे में क्या अच्छा सोचते हैं और बोलते हैं and kind of compliments they give you behind your back. So pile number 1 and pile number 2. Let's see. Okay. So first we are going to take pile number 1. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो लोग आपको देखते हैं कि आप एक काफ़ी स्टेबल काइंड ऑफ पर्सन हो कि अगर आपने बात मन में ठान ली तो यू आर गोइंग टू गिव इट 100%. आप बहुत चीज़ों को बहुत ऑर्गेनाइज वे में करते हो, लाइक पूरे प्रॉपर प्लान करके, पूरा स्ट्रक्चर करके जो चीज़ों को ख़त्म करता है, जो चीज़ों के प्लान करता है. सपोज़ कोई पार्टी भी हो रही है तो उस पार्टी में आप बहुत सारी कमियां निकाल सकते हो बिकॉज यू आर काइंड ऑफ परफेक्शनिस्ट एज पीपल सी यू. बिकॉज जो परफेक्शनिस्ट होता है वो दूसरों के कामों में बहुत सारी कमियां निकाल सकता है. तो ये अच्छी चीज़ भी है और एक थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ भी हो सकती है बिकॉज़ आपको अपने तरीके से काम करना बहुत पसंद है और अगर आपने वो काम किया है तो लोग फिर उसमें कमियां नहीं निकाल सकते हैं बिकॉज़ यू नो दिस इज़ द बेस्ट. आप एक ही चीज़ में नहीं, आप बहुत सारी चीज़ों में, बहुत स्किल्स में आप परफेक्शनिस्ट हो. आप जब ड्रेसअप करते हो, जब आप स्टाइल करते हो, देन पीपल आर लाइक कि आर दे सेलिब्रिटी और आर दे इन्फ्लुएंसर. हाउ दे गेट दिस स्टाइल, लाइक बिना किसी हेल्प के, बिना किसी के आप इतना अच्छे से आप ड्रेसअप करते हो तो आप अलग ही लगते हो. कहीं पे पार्टी में, कहीं सेलिब्रेशन में, कहीं पर आप जाते हो तो पीपल वंडर कि हाउ गुड एंड हाउ स्टाइलिश यू आर. आपका जो कपड़े पहनने का सेंस है, फैशन सेंस जो है आपका, वो बहुत काफ़ी अच्छा हो सकता है. एंड यू लव टू pamper yourself, like people see that. आप शायद उतना आप जिसे कहते हैं कि एक काइंड ऑफ ए बॉस एनर्जी है. आप किसी के शायद अंडर में रह करके या फिर दब करके, जिसे कहें कि टीम में कोई काम करने वाला बंदा या बंदी हो तो वो टीम वाली चीज़ आपके अंदर नहीं है. आप में एक लीडर वाली चीज़ है जो कि लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है. बट वो कहीं कहीं कभी कभी डर भी जाते हैं आपको अप्रोच करने में कि पता नहीं हाउ टू अप्रोच दिस पर्सन बिकॉज ही इज़ डैम गुड. सो आप काफ़ी एम्बिशियस हैं और आप हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं. और आप में ऐसा नहीं है कि हाँ चलो मैं बढ़ रहा हूँ या मैं कुछ नया कर रहा हूँ तो नॉट आई हैव टू विन ओनली. यू ऑलवेज ट्राई टू मेक करेक्ट द थिंग्स, द पीपल अराउंड यू. और आप लोगों को भी वैसा ही करने के लिए मोटिवेट करते हो. हालांकि लोगों को हो सकता है वो चीज़ थोड़ी सी बुरी लग जाती है, बट जो आपको समझते हैं, जानते हैं, वो इसका बुरा नहीं फील करते हैं, बुरा नहीं समझते हैं. वो समझते हैं कि हाँ दिस इज़ गुड फॉर देम. सो आपके अंदर एक ऐसा पैशन है जिसको नहीं होता कि हाँ चलो यार, ये तो दो तरह के लोग होंगे. एक सोचेगा यार ये मैं कहाँ फंस गया, ये कौन सा काम मेरे सर पर आ गया. लेकिन आप उस चीज़ को आप ऐसा लेंगे कि दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी आई गेट. आई वॉन्ट टू शो हाउ टू फिनिश दिस टास्क. सो आप बहुत स्किल्ड हैं, आप फैशनिस्ता हैं, आप एक बॉसी गर्ल हैं. यू लव टू गाइड पीपल, काफ़ी स्टेबल हैं. यू नो योर सेल्फ वर्थ, जिसे कह सकते हैं कि जिस किसी को पता है कि उसकी सेल्फ वर्थ क्या है. सो दैट्स हाउ पीपल टॉक अबाउट यू. एंड लोगों को ये भी लगता है कि आप तो काफ़ी लकी हैं कि हाँ आपको गॉड गिफ्ट से ही आपको चीज़ें मिल जाती हैं, आपका काम ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बिकॉज यू आर गिफ्टेड पर्सन. दैट्स हाउ पीपल सी यू
कि आपके बिकॉज आपका लुक भी इतना अच्छा है, तो आई डोंट थिंक कि लोगों को इतना आपको इतना एफर्ट डालने की ज़रूरत है। करियर वाइज भी जो थोड़े से आपसे जेलस हैं वो लोग भी इस तरह की बात करते हैं कि शी लुक गुड, शी नो हाउ टू स्टाइल हर सेल्फ, सो शी डोंट नीड टू पुट मच एफर्ट इन दिस वर्क, सो शी विल गेट सक्सेस एनी हाउ। तो कुछ लोग ऐसी भी बातें करते हैं आपके लिए, बट यू नो डीप डाउन दैट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, हाउ मच एफर्ट यू पुट इन द वर्क, बिकॉज आप काफ़ी हार्ड वर्किंग हैं, काफ़ी। आप और लोगों की तरह नहीं है कि हाँ अभी ये टास्क शुरू होने वाला है एंड उसके 1 आवर बिफोर आपने प्रिपरेशन शुरू कर दिया है, ऑन द मोमेंट आपने स्पॉन्टेनियस होकर के चीज़ें शुरू कर दी है। बिकॉज यू प्लान द थिंग्स, यू लव टू प्लान थिंग्स, यू लव टू ऑर्गेनाइज थिंग्स, दैट्स हाउ यू आर। So that's what compliment and best good things people talk about you behind your back. So let's see pile number 2. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पाइल नंबर 2, लोग आपको काफ़ी मेच्योर देखते हैं, दैट यू आर वेरी मेच्योर, वेरी वाइज। ब्यूटीफुल होने के साथ ही आप ब्यूटीफुल तो हैं, नो डाउट, ब्यूटीफुल होने के साथ ही में आप काफ़ी मेच्योर हैं, काफ़ी वाइज हैं। यू लव टू रीड बुक्स और व्लॉग जो होते हैं ना नेट पे, ब्लॉग रीडिंग का जिसको है, आपको काफ़ी शौक है, आपको राइटिंग का काफ़ी शौक हो सकता है। तो आई गेस पीपल लव योर राइटिंग, योर कोट्स, they love your status if you put on WhatsApp or Facebook or anywhere, they love, because कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो आपके स्टेटस को लेकर के और कॉपी करके रख लेते हैं कि हाउ बेस्ट, और वो ओरिजिनल होता है अगर आपका होता है, या तो ओरिजिनल होगा या तो फिर अगर आप कहीं से लेंगे भी तो इट्स लाइक नॉट कॉमन थिंग, यू विल पोस्ट समवेयर, दिस इज़ व्हाट पीपल लव यू। एंड 2 तरह के लोग होते हैं किसी भी आर्ग्यूमेंट के अंदर। एक लोग होते हैं कि चीज़ों को कन्फ्रंट करते हैं कि भाई हाँ किसी से लड़ाई हो गई तो चलो अभी हमको कन्फ्रंट करना है, मुझे उसको जवाब देना है, ये करना है, वो है। यू आर लाइक कि साइलेंटली आप कट आउट हो जाते हो, आप उसको अवॉइड करते हो। ऐसा नहीं है कि आप डरपोक हो, इसका मतलब ये है कि आप बहुत वाइज हो। आपको पता है कि किसी को समझाने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज एवरी वन हैज़ देयर ओन माइंड, so you can't explain everything to everybody, so that's how you are, that's why people think that you are wise, you are आप अपनी एज से ज़्यादा मेच्योर हो, ऐसा लोग देखते हैं। जब आपको देखते हैं तो लगता है कि ये तो बहुत लाइक गर्ली लुक है, लाइक यूथफुल लुक है, अगर बॉय भी हैं तो काफ़ी यूथफुल लुक है। दे कांट इमेजिन दैट दिस पर्सन माइट बी वेरी मेच्योर, हाउ दिस पर्सन कैन बी दैट मच मेच्योर, हाउ? So that's how people talk about you, and you love peace. आप कहीं पर भी जाते हैं तो आपका एक बहुत ही शांत वाला ऑरा आपका चारों तरफ रहता है। कहीं पर भी जाते हैं तो ऐसा नहीं है, कुछ लोग नहीं होते हैं कि कहीं पार्टी में गए तो अलग से एक अलग ही चार्म बिखेर दिया कि हाँ दिस पर्सन हैज़ कम नाउ, बट व्हेन यू गो इन द पार्टी देन पीपल थिंक ओ माई गॉड हाउ पीसफुल दिस पर्सन इज़, लाइक बिल्कुल शांत सा। सो दैट ऑरा यू सराउंड। और आप बिना किसी से आर्ग्यू किए हुए, बिना बहस में पड़े हुए, बिना लोगों से उलझे हुए आप अपने काम पर ध्यान देते हैं। अगर किसी ने कुछ कह भी दिया तो यू आर लाइक कि चलो लेट देम से वॉट एवर दे वॉन्ट, लेट देम बिलीव वॉट एवर दे बिलीव, यू डू वॉट यू लव। आप अपने काम पर ध्यान देते हैं, काम पर फोकस करते हैं और अपनी पर्सनल ग्रोथ पर अपनी फोकस करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, यू आर नॉट मच एम्बिशियस, बट स्टिल वॉट एवर यू डू ब्यूटिफुली, दैट्स हाउ लोगों को ऐसा लगता है। लोग लगता है कि कुछ लोग होते हैं काफ़ी बात करते हैं, काफ़ी हंसी मजाक करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हाँ चुप से बैठे रहते हैं, लेकिन जब वो बोलेंगे तो उसमें एक काफ़ी मज़ेदार ह्यूमर आपको सुनने को मिलेगा। तो ऐसा वो आपके अंदर देखते हैं कि हाउ ह्यूमरस दिस पर्सन इज़, कि हमने तो सोचा ही नहीं था इतना बेस्ट ह्यूमर भी इस चीज़ में कोई निकाल सकता है। तो एंड आपको नहीं अच्छा लगता कि किसी के साथ में किसी के ऊपर डिपेंडेंसी हो या किसी को आप परेशान करो। मोस्ट ऑफ द थिंग आप खुद से हैंडल करने की कोशिश करते हैं। यू आर नॉट लाइक कि कंप्लेनिंग क्रेगिंग, लाइक एवरी टाइम कंप्लेन मूड में रहने वाला इंसान हो, वो आप नहीं हैं। आप चीज़ों को अपने आप से हैंडल करने में कि हाँ चलो ये हो गया ठीक है कोई बात नहीं, आई विल टेक केयर ऑफ
टेक केयर ऑफ इट एंड मैं देख लूँगा. सो दैट्स हाउ इट इज़, पीपल सी यू. सो इसीलिए लोग सोचते हैं कि हाउ ब्रिलियंट यू आर, कि मतलब आप किसी चीज़ को, किसी प्रॉब्लम को देखते हैं तो आप अपने आप से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए आप एफ़र्ट डालना शुरू करते हैं. ऐसा नहीं कि आप इधर उधर भागना शुरू किया, रेस्टलेस हो गए. नो नो, पीसफुली यू हैंडल एवरी सिचुएशन. दैट्स व्हाट पीपल लाइक अबाउट यू एंड दे लव अबाउट यू. कुछ लोगों का तो इस तरह से भी आता है कि वो आपको काफ़ी क्रिएटिव समझते हैं एंड लग्जरी, जो कहते हैं लग्जरी लविंग समझते हैं, कि यू लव लग्जरी. और आपको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करने वाले हैं. लाइक पायल 2 को शायद लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, बिकॉज़ एक तो आप काफ़ी लेविश लाइफस्टाइल पसंद करने वाले हो सकते हैं, या तो लेविश लाइफस्टाइल जीने वाले हो सकते हैं. एंड आप काफ़ी रिसोर्सफुल हैं, आप काफ़ी पीसफुल हैं, आप फालतू के पंगों में नहीं पड़ते हैं, अपने प्लान पर कामली काम करते हैं. एंड यू आर ब्यूटीफुल टू. सो लोगों को और क्या चाहिए. सो शायद उन्हें, कुछ जो लोग झिझकते हैं, कुछ लोग जो शाय होते हैं, रिज़र्व होते हैं, वो ये कह नहीं पाते हैं, बट यही बहुत अच्छी चीज़ें हैं और कॉम्प्लीमेंट्स हैं जो कि आपको बिहाइंड योर बैक मिलते हैं. आई होप यू लाइक माई रीडिंग.